नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनकी क्रिप्टो कंपनी चाइना के जो सबसे बड़े एआई मॉडल्स और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? पहली नजर में लगता है कि तीनों के आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा नेटवर्क डेवलप हो रहा है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इसके जो मनी सिस्टम के जो रूल्स उनको बदल सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है दोस्तों, इस नेटवर्क का एक छोर जो है वो वॉशिंगटन में है, दूसरा जो छोर है वो चाइना में है और बीच में पाकिस्तान है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों का आपस में वो लोग कैसे जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस पूरे ग्लोबल नेटवर्क के एक एक कड़ी को हम जोड़ेंगे और देखेंगे क्या एग्जैक्टली है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? वो क्यों चाहते थे कि भारत को समझाया जाए कि जंग भारत रोक दे? और एक चीज आपने गौर किया है, ताइवान को लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना के ऊपर सख्त हैं? नहीं है। हालांकि वो वहां से सारी जो टेक्नोलॉजी उनके जो सब कुछ चिप वगैरह सब कुछ वहां से ही लेते हैं, लेकिन वो सख्त नहीं है। वो चाइना के ऊपर भी सख्त नहीं है। बहुत सारी चीजें ये इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी से। अगस्त 2026 में, इसी महीने में, रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसकी एक इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसा कनेक्शन एक्सपोज की जो पहली नजर में बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है। देखिए, ट्रंप का परिवार द्वारा बैक्ड एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसका एक क्रिप्टो करेंसी है यूएसडी वन स्टेबल कॉइन। उसके अलावा एक हांगकांग बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है वर्ल्ड क्लॉ। उस पर ये जो पेमेंट रेल के रूप में उसको यूज किया जा रहा है। और उस प्लेटफॉर्म पर चीन के करीबन 43 एआई मॉडल्स अवेलेबल है और इनमें से कई मॉडल्स उन चाइनीज कंपनीज में के हैं जिन पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी या जो आप बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स के चलते रेस्ट्रिक्शन या डिजिग्नेशंस लगाए हैं। लेकिन ट्रंप साहब के क्रिप्टो इकोसिस्टम का चाइनीज एआई से क्या कनेक्शन है? और ये जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस पिक्चर में कहां फिट होते हैं? तो इस इंफॉर्मेशन जो गैप को समझने के लिए पहले हम वर्ल्ड क्लॉक का मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं, वो है क्या चीज। देखिए, वर्ल्ड क्लॉक जो है एक ऐसा नेटवर्क है जहां दुनिया का किसी भी कोने से जीपीयू और प्रोसेसिंग पावर रेंट पर ली जा सकती है। तो बीजिंग और हांगकांग की एआई फर्म्स को कंटिन्यूअस कंप्यूटिंग पावर चाहिए, लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस लगे हैं। तो उस वजह से क्या हुआ है, ट्रेडिशनल जो बैंक्स उनका ट्रांसफर जो है वो क्लोज्ड है। तो अमेरिका ने जब ये हेवी सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो देखिए, एनवीडिया के जो फास्ट एआई चिप्स हो या आपके बाइडू अलीबाबा जैसे चाइनीज जैसे एआई मॉडल्स, वो क्या नाम है उसका, डीप सीक हो या मून शॉट हो या JZ.ai, उनको बैन कर रखा हुआ है। अमेरिकन सर्वर्स को यूज नहीं कर सकते। तो चाइना ने इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही एक स्मार्ट रास्ता ढूंढा है। उन्होंने वर्ल्ड क्लॉ नाम का एक नेटवर्क बनाया। इसका मतलब है दुनिया में किसी के पास भी अगर खाली जीपीयू है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो चाइना की एआई कंपनी को रेंट पर दे सकता है। लेकिन इस रेंट का पेमेंट कैसे होगा? बैंक ट्रांसफर तो अमेरिका ने ब्लॉक कर रखा है। और यहीं से स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहां एंट्री होती है क्रिप्टो बिलियनियर आपका जस्टिन सुन की।
अब ये जस्टिन सुन जो बंदा है उस पर यूएस गवर्नमेंट का जो अरेस्ट और लीगल एक्शन का प्रेशर अभी बना हुआ है, उसके अगेंस्ट केसेस है। तो उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया हुआ है, उसने ट्रम्प फैमिली का जो वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो वेंचर में करीबन $300 मिलियन, लगभग आप बोल सकते हो 2,500 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया है। तो इससे उसके लिए दो काम हुए। देखिए, एक तो पहला ये हुआ कि ट्रम्प फैमिली को कैश मिला, किसने, क्योंकि नहीं इसने इन्वेस्ट करा हुआ है जस्टिन सुन ने। तो ट्रम्प के जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट फंडिंग मिली, जिससे उसके वजह में जस्टिन सुन को लीगल प्रोटेक्शन का एक रास्ता मिल गया, उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी मिल गया। और एक चीज हुआ, चाइनीज एआई को पेमेंट मेथड मिला। देखिए, ट्रम्प का जो ये USD1 स्टेबल कॉइन जो कि डिजिटल डॉलर होता है, तो उसको क्या किया उन लोगों ने, वर्ल्ड क्लॉ नेटवर्क की मेन करेंसी बना दिया है। अब वो है मेन करेंसी। आप लोग सिर्फ कड़िया जोड़िए, अब चाइनीज एआई कंपनीज बिना किसी बैंक के डिजिटल डॉलर से सर्वर रेंट अभी वो लोग पे कर सकते हैं। सो समझिए चीज को, वर्ल्ड क्लॉ का मेन करेंसी है डॉलर, जो कि आपका USD1 स्टेबल कॉइन है, वो वहां है। वहां से चाइनीज एआई कंपनीज उसी को इस्तेमाल करके वो अपने जीपीयू का रेंट कहीं पे भी पे कर सकते हैं। देखिए, तो इस कैपिटल मूवमेंट और टोकन पार्टनरशिप के बाद ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का अभी आपका USD1 स्टेबल कॉइन वर्ल्ड क्लॉ नेटवर्क में डिजिटल पेमेंट रेल बन गया है। चाइना के एआई प्लेटफॉर्म्स को बिना बैंक ट्रांसफर के कंप्यूटेशनल एक्सेस मिल गया है। और ट्रम्प बैक्ड जो अभी स्टेबल कॉइन, उसको हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन उसको मिल रहा है। तो सवाल यह है कि इस गेम में पाकिस्तान कहां से आता है? हर कोई ये पूछेगा। पाकिस्तान के पास दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। क्या है उसके दिक्कतें? वो है डॉलर की कमी और एक फालतू बिजली। मैं बताऊंगा फालतू बिजली के बाद। पहले देखिए, पाकिस्तान का अभी फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम है। भीख मंगे पाकिस्तान हर जगह वो अभी भी भीख मांगते घूम रहे हैं कि डॉलर दो, डॉलर दो, डॉलर दो। तो वो है एक चीज। अब फालतू बिजली की बात मैं जब कर रहा हूं, पाकिस्तान के पावर प्लांट्स बिजली बना रहे हैं, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, जिससे उन पर डेली लॉस बढ़ रहे हैं। तो यही एंट्री होती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। याद है आप लोगों को, जनवरी 2026 में ट्रंप के जो क्लोज बिजनेस पार्टनर, ये जो आपका स्टीव विटकॉफ का बेटा जैकरी विटकॉफ, वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का वो है सीईओ, वो पहुंचा था इस्लामाबाद और रावलपिंडी। वहां आसिम मुनीर के साथ प्राइवेट मीटिंग की थी। तो इस क्लोज डोर मीटिंग में उन्होंने ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और USD1 स्टेबल कॉइन एडॉप्शन को लेकर एक बहुत ही एक्सप्लोरेटरी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना हमें जरूरी है दोस्तों। डिजिटल रेमिटेंसेस एग्जैक्टली ओवरसीज पाकिस्तानी जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स घर भेजते हैं, वो अब बैंक या इलीगल हवाले के बजाय यही ट्रंप के USD1 स्टेबल कॉइन से पैसे भेजेंगे। वो लोग समझ रहे हो आप लोग? हर पाकिस्तानी का पैसा जो रेमिटेंस के थ्रू आ रहा है, वो स्टेबल कॉइन के थ्रू आएगा। पहली बात तो फालतू बिजली, पाकिस्तान की जो एक्स्ट्रा बिजली का इस्तेमाल करके ये क्या करेंगे, एक मैसिव क्रिप्टो माइनिंग फार्म वो लगाए जाए, वहां पे लगाए जाएंगे, जहां 24 घंटे बिजली कंप्यूटर सर्वर्स से उससे चलेंगे। तो यहां देखिए, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को बिजली नहीं दे रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस हो, सिंध प्रोविंस हो, वहां पे भी बिजली नहीं मिलती है लोगों को। घंटों पावर कट्स होती है, लेकिन चाइनीज पावर, ये और एक चीज है, चाइनीज जो बिजली है बहुत महंगी है ना। जो भी प्रोजेक्ट पावर प्लांट्स लगे हैं पाकिस्तान के भीतर, उसमें चाइनीज कंपनीज ने लगाए हैं, और वही मीटरिंग करते हैं, वही बेचते हैं बिजली बहुत ही भारी कीमत में। अब पावर कट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को घंटों पावर कट में रख रहे हैं, बगैर बिजली के रख रहे हैं, लेकिन यही पावर पाकिस्तान जो है अभी क्या करेगा, यही कंप्यूटिंग सर्वर्स पर को चलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इससे क्या होगा? इससे दो चीजें हो रही है। चाइना की जो कंपनी, पावर कंपनी बैठी है, जो कि कमाई नहीं हो रही थी, अब दो हाथों से कमाई हो रही है।
तो प्रॉफिटेबिलिटी जहां दिखी वही पाकिस्तानी जो है आसिम मुनीर या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भागते हैं। तो आप सिर्फ कड़िया जोड़िए, लेकिन दोनों डेवलपमेंट्स एक ही लार्जेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ वो इशारा करते हैं। पाकिस्तान अपनी सरप्लस एनर्जी और डिजिटल जो आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल क्रिप्टो इकोनॉमी से जोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। इस डील से किसको क्या मिला, ये एक प्रश्न है। अभी अगर हम ट्रंप फैमिली की बात करेंगे तो उनकी कंपनी को हर ट्रांजैक्शन पर फी मिलती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट से ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को $500 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। और आसिम मुनीर और पाकिस्तान को क्या मिला? आसिम मुनीर को वॉशिंगटन में डायरेक्ट व्हाइट हाउस में एक्सेस मिल गया है। फिर नॉर्मल डिप्लोमेटिक रूट को बाईपास करके पाकिस्तान ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन बना लिया है। ट्रंप के कहने पर ईरान को डराने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट बनाया है। और ट्रंप ने शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान को भारत से बचाएंगे, हो सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान को यह भी आश्वासन मिला होगा कि IMF और FATF प्रेशर से उनको राहत मिलेगी। चाइना को क्या है? चाइनीज टेक कंपनी को बिना किसी US बैन के चुपचाप AI प्रोसेसिंग पावर मिलती रही। चाइना का ये फायदा है। ऊपर से देखिए, चाइना का और एक एडवांटेज ये है कि चाइना का मेनलैंड से कुछ लेना देना नहीं है। चाइना के जो उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जितने भी बड़े जो दिग्गज बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग शी जिनपिंग, उनका पैसा जो है वो हांगकांग में वर्ल्ड क्लॉ में अभी लगेगा और हांगकांग एक्सचेंजेस में लगेगा। तो जितने भी ऑफशोरिंग उन्होंने कर दिया है पैसा, तो वहां पे वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे अपने पैसे को US डॉलर में। तो यही सारी चीजें हैं। तो अगर हम ये तीन जो कड़ियों को अगर एक साथ हम रखते हैं तो वॉशिंगटन का जो है, मतलब वॉशिंगटन तो मैं बोल नहीं सकता कि बिना अमेरिकन गवर्नमेंट का इससे साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रंप फैमिली का को एक बड़ा एकदम जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस जिसे USD1 स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिल गया है। हांगकांग के पास अभी वर्ल्ड क्लाउड कंप्यूट एग्रीगेटर वो बन चुका है और चाइना हाई AI डिमांड जो AI मॉडल्स वो बना रहा है। और पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे USDI का जो पेमेंट टेस्टिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब समझ आता है कि असली गेम क्रिप्टो नहीं है, असली गेम है पेमेंट रेल। देखिए, ये कहानी इंडिविजुअल टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी की है ही नहीं। ये कहानी इस बात की है कि क्रॉस बॉर्डर कैपिटल कंप्यूटिंग पावर और डिजिटल ट्रांजैक्शन किस नेटवर्क के थ्रू अभी फ्लो करेंगे। तो 21वीं सदी में पावर उनके पास होगी जो मनी का रेल, डेटा का रेल और AI कंप्यूट का रेल वो कंट्रोल करेगा। तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के पैरेलल प्राइवेट फाइनेंशियल नेटवर्क्स का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अभी बहुत रैपिडली अभी बढ़ रहा है। और ट्रंप साहब का ये जो USD1, चाइना का जो AI इकोसिस्टम और पाकिस्तान का डिजिटल पेमेंट एक्सपेरिमेंट, ये तीनों इसी नए बैटलफील्ड के अलग अलग अभी कड़ियां हैं। ये सिर्फ एक क्रिप्टो पार्टनरशिप की कहानी नहीं है, ये आप सोचिए कितना बड़ा एक शिफ्ट है। ये उस शिफ्ट की कहानी है जहां नेशनल सिक्योरिटी, AI कंप्यूटर, इंटरनेशनल फाइनेंस, डिजिटल फाइनेंशियल रेल्स से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका बोल रहा है कि चाइना का जो AI है वो अमेरिकन सिक्योरिटी को थ्रेट है, लेकिन वही AI मॉडल्स का इस्तेमाल, मतलब ये ट्रांजैक्शन उन्हीं के साथ अमेरिका कर रहा है, मतलब अमेरिकन कंपनी कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि USD1 बिटकॉइन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। असली सवाल यह है कि अगर फ्यूचर में देशों के जो पेमेंट्स AI कंप्यूटर, डिजिटल जो आपका फाइनेंस, प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स के थ्रू मूव होने लगे तो जियोपॉलिटिकल पावर एक्चुअली किसके हाथ में होगी। अभी देखिए, ये सिनेरियो से पता चल रहा है कि अमेरिका क्या गेम खेल रहा है। अमेरिका चाइना के साथ भी है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी है। मैं अमेरिका की बात एज ए कंट्री नहीं, जहां जहां मैं अमेरिका बोल रहा हूं वो समझ लीजिए वो ट्रंप साहब है। तो जब तक ट्रंप साहब है पावर में, आप मान के चलिए भारत के लिए ये गुड न्यूज नहीं है। आप जितना भी समझ लीजिए कि वो ज्ञानेश कुमार जो हमारे
इलेक्शन कमिश्नर को कि वो वाहवाही करे कि भारत के पास वोटर आई कार्ड है, ये है, फलाना है, ढिमका है। या उनका जो एम्बेसडर है भारत में, सर्जियो गोर, वो जितना बोले कि 99% ट्रेड डील हो गया है, 1% लटका हुआ है। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है ग्लोबल स्टेज में। इसीलिए अमेरिका ने जो हमारा जो आपका जो था इंडो पैसिफिक रीजन में, वो अभी चुप बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। ताइवान को लेके कुछ बोल नहीं रहा है। साउथ कोरिया से वो अपने ट्रूप्स वापस ले रहा है। ये सारी चीजें कुछ अलग दिशा में के और संकेत दे रहा है। तो ये बहुत ही गहरी चीज है। आप थोड़ा सोचिए, आपको क्या लग रहा है इस बारे में। सोच के आप अपने राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।